प्रश्न 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो पहला क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसका उत्तर होगा असत्य। ये इसका उत्तर क्या होगा, असत्य। कैसे असत्य होगा, देखिए हम रफ पेज में समझा देते हैं। तो कैसे ये असत्य होगा, मान लेते हैं ए बराबर, मान के चलते हैं कि ए बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री है और बी बराबर है 60 डिग्री। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, ये बस समझाने के लिए है, इसको लिखना नहीं आपको। तो माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। तो मान के चल रहे हैं ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखिए ए की जगह पे 30 डिग्री लिखेंगे और बी की जगह पे 60 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। ठीक है, अब साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए साइन ए प्लस साइन बी, तो बराबर लिख लेंगे साइन ए की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो ए की जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे, प्लस साइन बी की जगह पे 60 डिग्री, क्योंकि बी बराबर 60 डिग्री हम मान लिए हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए अगर हम दो लघुत्तम लेंगे भी तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। तो देखिए साइन 90 डिग्री बराबर क्या आया था, 1 आया था, लेकिन यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बराबर दूसरा मान आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये असत्य है। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर आ गया, यानी जब ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री हम लिए तो साइन 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या आ गया, 1। और साइन ए प्लस साइन बी कितना आ गया, 1 प्लस √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये असत्य है। तो इस तरह हम इसको समझ लेंगे। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये असत्य है, तो यहाँ पे हम असत्य लिख लेंगे। दूसरा में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर हम सत्य देंगे, यानी ये सत्य है। कैसे, तो हम इसके लिए इसको देखेंगे। तो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, यानी कोण बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2 हो गया, फिर 1 हो गया, यानी बढ़ते जा रहा है इसका मान। देखिए 0 से आधा हो गया, फिर ऐसे करते करते 1 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है साइन थीटा का। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर हाँ होगा, यानी सत्य है ये। तो दूसरा का उत्तर होगा सत्य। तीसरा में है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर असत्य लिखेंगे। क्यों असत्य लिखेंगे, उसको भी हम अभी समझते हैं। तो देखिए अब कॉस थीटा को हम देखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। तो थीटा का मान जब कम है तो 1 है, यानी यहाँ पे
उसके बाद जब थीटा का मान बढ़ते जा रहा है तो कॉस थीटा का मान कमते जा रहा है। देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कमते जा रहा है और अंत में शून्य हो गया है। तो उल्टा हो रहा है, जैसे साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री बराबर 1 और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है तो कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 तो कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2। यानी देखिए यहाँ शून्य है तो यहाँ शून्य हो गया, फिर 1/2 यहाँ पे तो 1/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे तो 1/√2 यहाँ पे और √3/2 यहाँ पे, यानी उल्टा हो रहा है। शून्य से देखिए शून्य 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब 1 से यहाँ से शुरू होगा, देखिए 1 √3/2 फिर 1/√2 1/2 और 0, यानी कमते जा रहा है मान। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान घटते जाता है। जैसे थीटा में थीटा बढ़ रहा है लेकिन कॉस थीटा का मान घट रहा है। पहले सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 30 डिग्री हुआ तो कम गया, फिर 45 डिग्री हुआ तो और कम गया मान इसका कॉस थीटा का। अब थीटा जब 60 डिग्री हुआ तो और कम गया और जब 90 डिग्री हो गया तो शून्य हो गया। ठीक है, तो यह असत्य होगा क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। प्रश्न 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये भी असत्य होगा। कैसे? तो देखिए कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा अगर 0 डिग्री है तो देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 लेकिन कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है तो ये असत्य होगा क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है लेकिन कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, सबका अलग अलग मान है। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री सिर्फ मिलता है, बाकी सब अलग अलग है। देखिए साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 90 डिग्री 1 है तो कॉस 90 डिग्री 0 है। तो ये असत्य है क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। सिर्फ थीटा जब 45 डिग्री होगा तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक जैसा होगा, बाकी नहीं होगा। तो ये असत्य होगा, सभी मानों पर नहीं होगा बराबर। 5वां, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सत्य। कैसे सत्य होगा? तो कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर, देखिए a बराबर 0 डिग्री तो यहाँ पे और क्या कर रहा है कॉट ए यानी कॉट थीटा, ए के जगह पे यानी थीटा की जगह पे a है तो कॉट ए क्या है अपरिभाषित है, कॉट 0 डिग्री क्या है अपरिभाषित। देखिए 0 डिग्री यहाँ पे है और कॉट थीटा यहाँ पे है तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या है अपरिभाषित है। तो कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये सत्य है क्योंकि अपरिभाषित है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए क्या है अपरिभाषित है, यानी कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है, तो ये सत्य है यानी परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा। तो कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, तो ये सत्य है क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित है, तो ये सत्य होगा। तो इस तरह प्रश्न 4 हल करेंगे। तो पहला में असत्य, दूसरा में सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और 5वां सत्य।